जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, और ये हमारी चौथी क्लास है। अब तक हमने 3 क्लासों में अनुपात के बारे में हमने समझा है, और यहीं से अब तक हमारे 23 क्वेश्चन हमने देख लिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए क्या देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। और वैसे इस जो सीरीज जो हम लोग चला रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 24 में जो लिखा हुआ वो ये है कि 3a + 5b का जो अनुपात है वो 3a - 5b के साथ में है, और वो जो है वो 5:1 हो तो a/b क्या होगा, ये आपको पता करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास में जो अनुपात दे रखा है हम लोग उसको चर्चा करते हैं कि 3a + में 5b लिखा हुआ है कि भाई 3a + में 5b इसका जो अनुपात है वो 3a - 5b के साथ में है, और ये कितना है 5:1 है। बोलो कितना है 5:1 है। अब आगे कहा इसने कि भाई a/b क्या होगा, ये आप निकाल के बताएंगे। तो अगर हमें a/b निकालना है तो सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा कि हमने पहले समझा था। पहले क्या समझा था कि अगर यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि x के बटे में अगर y है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y लिख सकते हैं। क्लियर है, या इसका उल्टा x/y है तो हम लोग x/y में भी लिख सकते हैं। अब यही बात जो है, यही कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपके पास में लिखा हुआ है ये इस प्रकार से है कि 3a + में 5b इसके बटे में 3a - 5b, 3a - 5b बराबर होगा 5/1। ये हो गया। ठीक है, अब अगली प्रोसेस ये है, इसको वज्र गुणा करना होता है। बोलो क्या करना होता है, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का गुणा हम लोग इधर करेंगे इस पूरे में, तो 1 का गुणा 3a में, इस वाले 1 का गुणा 3a में, तो यहाँ पर रहेगा 3a। 1 का गुणा 5b में, तो प्लस का 5b बराबर। अब इस 5 का गुणा इधर करेंगे, मतलब हम लोग इस वाले का पूरे का गुणा उधर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 3a - 5b है जो उधर जाएगा, तो 5 का गुणा 3 में 5 किया 15a, और 5 का गुणा 5 में तो माइनस में 25b। ठीक है, अभी हमारे पास में 3a + 5b 15a माइनस में 25b है। अब a वालों को a वाले के साथ में रखो और b वाले को b वाले के साथ में। तो अब हम लोग यहाँ से ये 15a को इधर लेके आएंगे, तो आपके पास में यहाँ से पहले से 3a तो है, और माइनस का 15a बराबर ये माइनस का 25b पहले से है, 25b पहले से है, और ये 5 भी उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 5b। क्लियर है, 3a पहले से था और यहाँ से 15a इधर आया तो माइनस का 15 है। अब बात को समझिएगा, ये a जो है वो प्लस में है, और ये वाला जो प्लस में है 3a है वो 3 बार है, वो प्लस में है। a है 15 बार है, वो माइनस में है, तो 15 में से 3 जाएगा। ये a जो है वो 15 बार है, a जो है वो 3 बार है, तो 15 बार a में से 3 बार a जाएगा, तो आपके पास में आएगा 12a। लेकिन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 15 ज़्यादा है और वो माइनस में है। ठीक है, बराबर 25 भी माइनस में है और 5 भी माइनस में है। बात को समझिएगा, क्या कह रहे हैं कि 25 भी माइनस में है और 5 भी माइनस में है। तो ये देखो ऐसा है कि 25 आपके पास में था और 5 और हो गया, तो बोलो कितना हो गया, माइनस का 30b हो गया। माइनस का कितना हो गया, 30b हो गया। अब अगली बात कि ये वाला माइनस है वो माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से b है वो नीचे आएगा, और ये 12 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास में स्थिति ऐसी बनेगी, ध्यान से देखिएगा, स्थिति जो बनेगी वो हाँ, हमारे पास में जो स्थिति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, भाई b जो है वो यहाँ से नीचे आएगा, तो a के नीचे आ गया है आपका b बराबर, पहले से कितना था यहाँ पर 30 है, पहले से कितना था
30 बटे में ये जो 12 है वो वहाँ जा कर के नीचे चला गया 12। अगर ये कट रहा है तो काटेंगे, तो हमें दिख रहा है कि 3 के पहाड़े से कट सकता है कितनी बार, तो 15 बार। 3 है ना, कितनी बार कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो और भी आगे कट सकता है, तो हम लोग ठीक है 3 के पहाड़े से काट देते हैं इसको 10 बार। 3 दाई 30 और 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अभी भी कर सकता है 2 के टेबल से 5 बार और 2 बार। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो A अनुपात B जो है हमारे पास में निकल के आएगा 5:2 निकल के आएगा। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा कंसेप्ट था हमने इसको देखा है किस प्रकार से कि भाई ये हमें दे रखा था, हमने इसको वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करके इनका पक्षांतरण किया और जो काटना था उसको काट दिया। अब इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वें की। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 4a प्लस में 3b अनुपात 4a माइनस का 3b बराबर 3:2 है, तो a अनुपात b कितना होगा ये आपको निकालना था। कितना होगा ये आपको क्या करना था, निकालना था। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 4a प्लस में 3b कितना कह रहा है कि 4a प्लस में 3b का अनुपात जो है वो किसके साथ में है, 4a माइनस के 3b। और ये जो अनुपात है वो दे रखा है इसने कि 3:2 है। कितना है, 3:2 है। और हमसे कहा है कि भाई a अनुपात b जो है वो कितना होगा, ये आप निकाल के बताएं। सेम तरीका अभी जो हमने सीखा है वही तरीका हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे ये वाला लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4a प्लस में 3b बटे में 4a माइनस 3b बराबर 3/2। पहला काम ये हो गया। अब अगला काम जो है होता है ये इसका वज्र गुणा करना होता है। बोलो क्या करना होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस वाले पोर्शन में, ठीक है, इस वाले में मैं गुणा करूंगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं केवल इसमें गुणा हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा, इसका गुणा यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो मैं 2 का गुणा 4a में करूँगा तो 4 दूने 8, तो ये हो जाएगा 8a प्लस का साइन 3 दूने 6b बराबर, इनका वज्र गुणा इधर हो जाएगा। तो 4a का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12a, ये माइनस का निशान तो माइनस का निशान। 3b का गुणा 3 में करेंगे, इस वाले 3b का गुणा किस में करेंगे, 3b में, तो कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा। क्लियर है। अब a वाले को a वाले के साथ रख ले और b वाले को b वाले के साथ में हम लोग रखेंगे, तो ये a जो है वो इधर आ जाएगा। तो 8a माइनस में 12a बराबर, 8a में से क्या जाएगा 12 है बराबर, यहाँ से पहले से कितना है 9b माइनस का पड़ा हुआ है और ये 6b और उधर चला गया तो माइनस का 6b। ठीक है, हाँ ये 12a में से 8 है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये प्लस में और ये माइनस में, इस वाले में से ये वाला घटेगा तो बचेगा आपका 4a, लेकिन कौन सा माइनस में, बराबर ये 9b है वो भी माइनस में है, 6b है वो भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस दोनों, ये 9 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 15b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15b। तो ये माइनस के साइन से ये वाला माइनस का साइन कट गया। a के नीचे हम लोग क्या लेके आ जाएंगे b, तो a बटे में b बराबर, यहाँ कितना आपका 15 है और ये 4 जो है इधर नीचे जाएगा तो 15/4। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अनुपात है वो आपका 15:4 आएगा। कौन सा आएगा 15:4। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से देखिए, एक एक बातों को हमने समझा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ ऐसा कठिन नहीं है। हाँ एक और बात कि अगर जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप किसी को शेयर कर सकते हो, शेयर का मतलब ऐसा नहीं कहीं पे भी आपने लगा दिया, नहीं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आपको लगता है नहीं यार ये पढ़ाना समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं मैथ का डर है, ठीक है, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा तो आप लोग लिखिए इसको, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
चलिएगा बात करें क्वेश्चन नंबर 26वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26वां जो है, ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा कि 7x प्लस में 2y, क्या है 7x प्लस में 2y, 7x प्लस में 2y, इसका जो अनुपात इसने दे रखा है, 7x प्लस 2y का अनुपात जो दे रखा है वो 7x माइनस 2y के साथ में है, 7x माइनस का 2y, और इसके बराबर में इसने जो दे रखा है वो कितना है, 5:3 है। कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अब ये आगे कह रहा है कि भाई x और y का अनुपात कितना होगा, ये हमें निकाल के बताइएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो एक बार जमाते हैं, तो ये हो जाएगा, इस वाले को ऊपर लिखेंगे और इस वाले को नीचे लिखेंगे। किसको, 7x प्लस 2y को ऊपर लिखेंगे और 7x माइनस 2y को नीचे लिखेंगे। तो 7x प्लस में 2y बटे में 7x माइनस का 2y बराबर हो गया 5/3। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो ताकि गुणा करने के लिए आसानी रहेगी। अब अगली बात करते हैं कि 3 का गुणा हम लोग जैसे ही इधर करेंगे, 3 × 7, 7 तिया 21, 21x, ये प्लस का साइन है तो ये प्लस, 3 का गुणा 6 में, 3 दूने 6y बराबर, इसका गुणा क्रॉस गुणा 5 × 7, 7 5 35x, ठीक है, और 5 दूने 10, तो माइनस का 10y, ये आ जाएगा। आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब x वाले के साथ में x वाला और बिना x वाले के साथ में बिना x वाला, ये वाला इधर आ जाएगा, ये y वाला है वो इधर चला जाएगा। तो 21x हमारे पास में पहले से था और 35x और आ गया है बराबर माइनस का 10y पहले से था और 6y और उधर चला गया, माइनस का 6y। ठीक है, अब 35 में से 21 जाएगा, इस 35 में से 21 जाएगा तो आपके पास में आएगा 14x, लेकिन कौन सा, माइनस का। भाई 35x है, इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे, 21x, तो कितना आ जाएगा 14x बराबर, देखो 10 और 6 माइनस का 16y, इस माइनस से माइनस कट गए, तो यहाँ पर हम लोग x के बटे में क्या लेके आते हैं, y, तो यहाँ लिख देते हैं कि अब x के बटे में y आने पर, देखो x के नीचे क्या आ गया, y, तो यहाँ पर पहले से कितना था 16 बटे में, ये जो 14 है वो वहाँ जाएगा तो नीचे चला जाएगा 14, 2 के पाड़े से 8 बार, 2 के पाड़े से 7 बार, तो आपके पास में 8:7 जो है वो आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 8:7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो किसी भी प्रकार का मतलब परेशान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमने हर बात को अच्छे तरीके से समझा है, 3 क्वेश्चन इसके देख लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, चलिएगा। चलिएगा, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न जो है हमसे क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि A/B जो है वो 5:7 है। ये कह रहा है कि भाई A और B का जो अनुपात है, A/B जो है वो 5:7 है, इसने कह रखा है। और साथ ही साथ कह रहा है कि भाई मैं अनुपात तो ये ठीक है, लेकिन आप मुझे तो मान निकाल के बताओ। कितना मान निकाल के बताओ, कि 3A + 5B, किसका कह रहा है कि 3A प्लस में 5B अनुपात, क्या कह रहा है, 3A + 5B अनुपात में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 5A - 5B। ठीक है, हाँ यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, 5A की जगह 3A - 5B होगा, है ना, इसको सही कर लेना, 3A - 5B होना चाहिए, 3A - 5B, ये इस प्रकार से होगा, 3A + 5B, 3A - 5B। अब इसने कहा कि भाई A और B का जो अनुपात है वो 5:7, हाँ इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 5 लिखा हुआ, इसको कर लेना 3A कर लेना। ठीक है, अब इसका हमें आंसर निकालना है। ध्यान से देखिएगा
कि भाई ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है। अब यहाँ दिखेगा ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है। तो इस अनुपात से ये ए बट्टे में बी जो है वो हो गया आपके पास में 5/7। तो यहाँ से आप ए का जो मान है ए बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि 5/7 और क्या हो जाएगा आपके पास में बी, क्या हो जाएगा 5/7 बी हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से इधर जो है इस साइड में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, दोनों के लिए सेम ही रहेगा ए का मान तो वैसे, ठीक है। अब इसको मान को रखते हैं तो 3 और ए का मान कितना है 5/7 बी प्लस में 5 बी अनुपात, वापस से 3 और 5/7 बी माइनस में 5 बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर b और b का जो अनुपात है ना, यहाँ पर तो 5 या 15 b/7 प्लस में 5 b अनुपात 15 b/7 माइनस में 5 b। अब ऐसा नहीं कि ये इसको काट देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये अनुपात है, बराबर नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको इस वाले को पूरे के साथ में जोड़ लें और इस वाले को इस वाले में से घटा लें। तो 15/7 नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं हो तो 1, ठीक है। लघुत्तम कितना आ गया 7, बोलो एलसीएम कितना आ गया 7, ठीक है। 7 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 7। तो यहाँ पर आएगा 15b, यहाँ से 7 के पारे में 7 कितनी बार, एक बार, तो 15b, ठीक है। 1 के पारे में 7 कितनी बार, तो 7 बार, 7 5 35, तो यहाँ पर आ गया 35b अनुपात। यहाँ पर भी वही, नीचे कितना आएगा 7 और यहाँ 15b माइनस में 35b, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 15 और 35 कितना हो गया आपके पास में 50b अनुपात, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 20b, ठीक है। b से b कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 5 अनुपात माइनस में 2, ठीक है। उत्तरी तो कुछ और ही आ रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का ये कह रहा है कि a अनुपात b जो है वो 5:7 है। क्या कह रहा है कि a अनुपात b जो है वो 5:7 है। और इसने कहा है क्या है कि भाई 3a + 5b, 3a + 5b अनुपात 3a नहीं लिखा है, 5a लिखा है, 5a माइनस में 5b का मान क्या होगा ये इसने पूछा, ठीक है। अब जो कहा है प्रश्न में, जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हाँ यहाँ देखिएगा 3a + 5b, तो जहाँ a है वहाँ पर 5 रखना है, b है वहाँ पर 7, तो 3 × 5 प्लस में 5 × 7 अनुपात 5 × a का मान कितना है 5 माइनस में 5 × आपके पास में यहाँ पर 7, ठीक है। तो 15 प्लस में 35 अनुपात 25 माइनस में 35, तो ये हो जाएगा 50 अनुपात में 25 माइनस 35, तो माइनस का 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में आंसर आएगा 5 अनुपात माइनस का 1, या फिर ध्यान से देखिएगा इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, 5/-1 यानी कि माइनस का 5 आंसर बनेगा, ठीक है। इसके ऑप्शन में हो सकता है कि मिस्टेक्स हो, इसके ऑप्शन में मिस्टेक्स हो, ठीक है। हम लोग एक और प्रश्न की चर्चा करेंगे, फिर वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके ऑप्शन में समस्याएं हैं, तो इसका अगला जो प्रश्न है वो आपको थोड़ा क्लियर कर देगा कि आंसर क्या आ रहा था, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न 28वें की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की 28वें प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? 28वां प्रश्न कि A अनुपात B जो है वो 4:5 है। A अनुपात B जो है वो 4:5 है। और आगे कह रहा है कि भाई 3A प्लस 2B, 3A प्लस में 2B अनुपात 3A माइनस में 2B का मान क्या होगा, का मान जो है वो क्या होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जहाँ A है वहाँ पर A का मान रख लो और जहाँ B है वहाँ पर B का मान रख लेंगे। तो 3 और A का जो मान है, A का मान कितना है 4, प्लस में 2 और B का जो मान है, B का कितना है 5, अनुपात 3 और A का जो मान है 4 माइनस में 2 इंटू B का जो मान है वो 5। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे तो 4 3 कितना हो गया 12, प्लस में 5 दूने 10, अनुपात 12 माइनस में 10। तो 12 और 10 22, अनुपात ध्यान से देखिएगा 2 कटेगा तो 11 अनुपात 1। ठीक है, 11 अनुपात 11:1 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी है। ठीक है, तो इससे पहले वाले प्रश्न में एक समस्या थी, वो समस्या मैंने आपको समझा दी कि किस प्रकार की समस्या जो आई थी, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें, आगे बढ़ते हम लोग। लिखो उसको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिएगा। 29वां प्रश्न क्या है आपके सामने, क्या कह रहा है 29वां प्रश्न कि x अनुपात y जो है वो 3:4 है। x अनुपात y बराबर 3:4 है। तो आगे कह रहा है कि तो 7a प्लस 3b, ठीक है, क्या कह रहा है 7a प्लस में 3b अनुपात 7a माइनस में 3b का मान क्या होगा। ये कह रहा है भाई इसका मान क्या होगा। तो जहाँ पर ये x और y लिख रखा है क्या, ओके ओके ओके, ठीक है, तो वहाँ पर करेक्शन कर लेना एक बार। इसको तो a रहने तो यहाँ पर भी a b कर लो। क्या कर लोगे, a अनुपात b कर लेना। ठीक है, हाँ वहाँ पर करेक्शन कर लेना क्योंकि वहाँ पर x y लिखा गया और वहाँ पर a b लिखा है, तो आपको उसको सीधा कर लेना कि a b हो जाएगा। ठीक है, ये भी a b रहेगा और ये भी a b रहेगा। तो अब a का मान कितना है 3 है और b का मान 4 है। तो 7 इंटू 3 प्लस में 7 इंटू कितना 3 इंटू 4 अनुपात 7 इंटू 3 माइनस में 3 इंटू में 4। अच्छा ये कहाँ से लिखे, ये a का मान लिखा, b का मान लिखा, a का मान लिखा, b का मान लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 7 14 7 तिया 21 प्लस में 4 तिया 12 अनुपात 7 तिया 21 माइनस में 12। तो 21 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास में 23 और 33। ठीक है, 21 माइनस 12 आपका होगा 9, 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 11:3 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है कुछ खास ऐसा नहीं है, आपको जहाँ ए है वहाँ ए रखना है और बी है वहाँ पर बी रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 30 और 31, क्वेश्चन नंबर 30 और 31। ठीक है, हाँ 30 31 नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको खुद को करना है क्वेश्चन नंबर 30 जो है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 जो है वो आपको खुद को सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, लिख लो इसको। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31वां है वो कह रहा है कि x और y का जो अनुपात है वो 2:5 है। क्या कह रहा है कि भाई x और y का जो अनुपात है वो 2:5 है। और आगे कह रहा है कि भाई 5x प्लस 3y, क्या कह रहा है कि 5x प्लस में 3y अनुपात 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस का 3y
का मान कितना होगा ये निकालना आपको। चलिएगा, तो जहाँ x है वहाँ पर x का मान रखेंगे और जहाँ y है वहाँ पर y का मान रखेंगे। तो x क्या है 2, तो 5 × 2 प्लस में 3 × 5 अनुपात 5 × 2 माइनस में 3 × 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। ठीक है, आगे बढ़ो। 5 दूने 10 माइनस में 5 तिया 15। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगली बारी किसकी 10 और 15, तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। बोलो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 15 तो माइनस का 5। अब इसका मतलब ये है कि 25 में -5 का भाग 5 से कट गया कितनी बार 5 5 25, तो माइनस का 5 आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है। ठीक है ना। चलिएगा, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं भाई, क्योंकि मामला गड़बड़ लग रहा है। ओके ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें। हाँ, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे। हमारे क्वेश्चन 30 जो है 31 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले टाइप से अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब मेरे साथ जुड़े रहिए और हम लोग कंप्लीट आपको मैथ कराएंगे। ओके, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितनों को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।